अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त समोसियों की रेसिपी शेयर करूंगी। और समोसियों से बढ़कर जो इसकी चटनी तैयार होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो देखिए, अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 2 कप जो है वो मैदा लिया है और हम इसकी डो तैयार करेंगे। ठीक है, 1 चम्मच इसमें घी का मैंने डाला है और 1 चम्मच ही नमक का डाला है। ठीक है, बस हम इसे अच्छे से मसल लेंगे आटे को और फिर इसको भूनकर जो है वो आटा गूंद लिया हमने और ये डो तैयार हो गई। ठीक है, समोसियों के लिए ये मिनी समोसियाँ बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और जो ये चटनी है, ख़ास ये जो है चटनी से जो है वो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त चटनी होती है कि चटनी के लिए मैंने देखी आलू बॉईल किए हुए और साथ ये कुछ चीज़ें इसमें ऐड होंगी, वो हमने रेडी करके रख लिए। ठीक है, तो आलू को जो है हम पीस लेंगे। ठीक है, आप हाथ से भी पीस सकते हैं। तो जो है वो मैं इसको इस तरह जो पीस रही हूँ। ठीक है, ये बहुत ही जबरदस्त जो है वो चटनी बनकर रेडी होती है और ये खास जो है वो समोसियों की शान है। ठीक है, इस समोसियों के साथ आप इसे जरूर बनाइएगा। आप ये देखें, मैंने जो है वो इमली की 1 कटोरी जो है वो इमली का पल्प निकाला हुआ था, वो इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, गुठली अलग कर लेंगे और पल्प डाल देंगे। ठीक है, अब इसी तरह थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। ये मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और 1 चम्मच धनिया और जीरा भुना हुआ। और ये हरी मिर्च जो है वो हरी मिर्ची, धनिया और पुदीना की चटनी थी वो ऐड की है और ये 2 चम्मच सोया सॉस। ठीक है, हरी चटनी जो है वो हमेशा घर में पिसी हुई रखी होती है, तो वो ही मैंने इसमें ऐड कर दी थी, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की। अब हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इतनी जबरदस्त की चटनी बनी थी और आप जरूर बनाइएगा, बहुत जबरदस्त थी। और एंड में देखिए, मैंने जो है वो 2 चम्मच चाट मसाला डाल दिया है। अभी इस चटनी को हम पतला कर लेंगे। ठीक है, ये देखें, इसमें जो है वो तकरीबन 1 कप जो है वो भर के मैंने पानी डाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी थोड़े से आलू बचे थे तो मैं इसके समोसों के लिए छोटी जो समोसियां हैं, वैसे तो इसमें फीलिंग नहीं होती, लेकिन मेरे पास ये आलू बच गए थे तो मैंने कहा चले थोड़ी थोड़ी सी उसमें फीलिंग करते हैं, क्योंकि ये समोसियां जो है वो फीलिंग के बगैर ही बनाई जाती हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो हम चटनी बनाते हैं वो ही इसमें डलती है और बहुत मज़े की लगती है। तो बस कुछ स्पाइसेस मैंने डाले हैं इस पे। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो चाट मसाला, धनिया और जीरा भुना हुआ, थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर। बस अब अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब जो है वो समोसियों के लिए मैं पट्टियां तैयार करूंगी। अब आप इसके जो है वो पेड़े बना लें। ठीक है, पेड़े बना लें और जो है वो बहुत आसानी से जो है वो समोसियों की पट्टियां बनकर रेडी हो गई थी हमारी। मैं आपके साथ भी तरीका शेयर कर रही हूँ, आप भी इस तरीके से जरूर बनाइएगा। ये देखिए, सबसे पहले मैंने तमाम पेड़े बना लिए। ठीक है, ये मैदा जो है वो फिर वो गूंदने में आसानी होती है, इसलिए आप सबसे पहले जो है वो तमाम पेड़े इसके रेडी कर लिया करें। अब इसी तरह मैंने 4-5 रोटियां एक साथ जो है वो बेली थी और उनके पट्टियां तैयार की थी। आप देखिएगा
ये देखें, अब जो है वो अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे। ठीक है, ऑयल लगा लें या घी लगा लें अच्छे से, और इसके ऊपर खुशका डालेंगे। ठीक है, ये मैदा ही डस्ट कर देंगे इसके ऊपर। अच्छे से मैदा जो है वो डस्ट करना है, किनारों पर अच्छे से डस्ट कीजिएगा। और इसके ऊपर फिर हम जो रोटी बेली हुई है वो देखिए, इसको इसी के साइज का करेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, इसी तरह इसके ऊपर भी हम घी लगाएंगे। घी को मैंने मेल्ट कर लिया था। ठीक है, आप ऑयल लगाना चाहे तो ऑयल लगा लें। इसी तरह इस पर भी हम मैदा डस्ट करेंगे और तमाम जो है वो रोटियों को इस तरह रख लेंगे। ठीक है, तो मैंने 5-5 जो है वो इस तरह रोटियां रख के समोसियों की पट्टियां तैयार की थी। ये देखिए, अब इसके ऊपर भी हमने उसी तरह, ठीक है, पहले और घी लगाया और अच्छे से जो है इस पर हम मैदे को डस्ट करेंगे। ठीक है, किनारों पर भी अच्छे से डस्ट करेंगे और ये लास्ट रोटी रखेंगे। अब हम इसे बेल देंगे। ठीक है, अब आप जो है इसको हल्के हाथों से बेलें और जितना बड़ा कर सकते हैं बड़ा कर दें। ये देखिए, इतने बड़े साइज की मैंने रोटी तैयार की है। अब जो है वो बिल्कुल हल्की आंच पर जो है वो इसे हम सेकेंगे। तो मैंने पहले से जो है वो आंच जो है वो जला दी थी। ये देखें, बस हल्की आंच पर हमने इसे जो है वो सेकना है हर तरफ से, और बहुत ही आसानी से ये अलग हो गई थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, कितनी जबरदस्त जो है वो पतली पतली रोटियां बनकर हमारी तैयार हो गई हैं माशाल्लाह से। अब इसी तरह हम तमाम जो है वो रोटी को अलग करेंगे और इसकी मैं आपको पट्टियां तैयार करके दिखाऊंगी। तो आप घर में ही तैयार किया करेंगे। देखिए, इससे हम रोल भी बना सकते हैं, समोसे भी बना सकते हैं। और ये छोटी समोसियां मैंने अभी बनाई थी, बहुत आसानी से जो है वो ये रोटियां अलग हो गई थी। ये देखिए कितनी बारीक है। इसी तरह मैंने और भी ये देखिए बेल कर रखे हुए थे, वो भी मैंने सेक लिए। अब जो है वो तमाम रोटियां तैयार है। अब हम इनकी पट्टी रेडी करेंगे। ठीक है, जैसे समोसा पट्टी बनती है इसी तरह हम थोड़ी छोटी पट्टियां तैयार करेंगे। ठीक है, अब आप जितनी रोटियां रखकर कटिंग कर सकते हैं आप कटिंग कर लें। तो मैंने ये 4 रोटी 5 रोटी इस तरह रखी थी और इनकी कटिंग कर ली थी। और ये जो कटिंग की है ये भी हमने जो है फिर फ्राई किए थे, बहुत ही मज़े के क्रिस्पी बने थे। तो कोई चीज़ भी जो है वो हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त ये पापड़ी बनकर रेडी हो जाती है। ये देखिए, अब हम इसे कट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़्यादा सारी जो है वो हमारी पट्टियां समोसियों की बनकर रेडी हो गई है माशाल्लाह। ये देखिए, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई थी कि मैंने इतनी सारी खुद से बनाई थी। और ये देखिए हमारी कैट भी बैठी हुई है, वो भी इंतजार में है कि जल्दी समोसे बने और खाए, क्योंकि उसका भी हिस्सा होता है सब खाने में। ये देखिए, इसी तरह जो है वो मैं तमाम पट्टियां बनाकर रेडी करूंगी और फिर हम इसमें थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग डालेंगे। अगर आप इसमें फिलिंग ना भी डालें तो ये वैसे भी बहुत अच्छी लगेंगी आलू की चटनी के साथ। ये देखिए कितनी सारी जो है वो हमारी समोसियों की पट्टियां बन गई है। अब हम इनकी फिलिंग करेंगे। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा जो है मैंने इसमें आलू का हमेजा रखा है
और इसको हम पैक कर लेंगे। ये देखें, अब इसको इस तरह से हम पैक कर लेंगे। ये मैंने स्लरी बना के रख ली थी, मैदे की ही स्लरी बनाई है, ठीक है। अब इस तरह हम तमाम समोसियों को पहले बनाकर रेडी करेंगे और फिर उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे, ठीक है। छोटी छोटी सी समोसियां बनाइएगा और बहुत यम्मी बनती है ये देखें। अब हम जो है वो बैठ गए हैं किचन में, क्योंकि खड़े खड़े जो है वो मैं थक गई थी, तो अब मैं बैठकर ये तमाम जो है फिलिंग तैयार की मैंने और ये जल्दी जल्दी जो है वो तैयार हो गई थी, ठीक है। तो वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप इसमें फिलिंग नहीं करेंगे तो भी इसी तरह खाली आप पैकिंग कर दें समोसे की शेप में, और बहुत ज़बरदस्त ये फिर उस चटनी के साथ जो है वो लगती हैं, बहुत यम्मी लगती हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमने तमाम समोसियाँ पहले तैयार कर ली हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे, ठीक है। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है चूल्हे पर, ऑयल गर्म हो रहा है। अब इसमें हम अपनी ये देखिए माशाल्लाह ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम समोसियाँ फ्राई करेंगे। बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार होती हैं। ये देखें कितनी सारी समोसियाँ एक साथ जो है वो हमने डाल दी हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ गया, समझे। समोसियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी बनी थी। ये देखें माशाल्लाह कितनी जल्दी जो है वो हमारी समोसियाँ बनकर तैयार हुई थी। अब हम इसे आपको डिश में निकाल कर दिखाएंगे। चटनी, और ये देखिए थोड़ी सी हमने दही की चटनी भी बना ली थी, इसमें भी हमने ग्रीन चटनी मिक्स की है दही में। चलें अब हम इसे डिश में निकालेंगे और सर्व करेंगे। इस पर जो है वो ढेर सारी चटनी डालेंगे। ये चटनी जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें डलती है और बहुत यम्मी लगती है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी आप दही की चटनी भी डालें और इसी तरह आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।